जय श्री राम। हम लोग नित्य प्रति की तरह फिर आज भी रामायण पाठ करने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले हमने एक श्लोक पढ़ा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, उसे मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अतः वाल्मीकि रामायण में कहा गया है राम कथा के विषय में, दुःस्वप्न नाशनं धन्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः नरो अत्र श्रद्धया युक्तः अश्लोकं अश्लोकाद् च पठते मुच्यते सद्यो यूप पातक कोटि भी सतामेव प्रयुक्त वयं गुह्यात् गुह्यतमं तोयत्। अर्थात राम कथा दुष्स्वप्न को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है, इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है, वह तत्काल ही करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गुह्य से भी गुह्यतम वस्तु है, इसे सत्य पुरुषों को ही सुनना चाहिए। बड़ी सौभाग्य की बात है, हम लोग सत्य पुरुष हैं, नित्य प्रति रामायण पाठ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं आगे रामचरितमानस में क्या कहा गया है। ओम नीलांबश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पानो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियापते रामचंद्र के जय। पीछे के संदर्भ में पाठ में हमने ये पढ़ा है, माता पार्वती की शादी भगवान शिव से हो गई है। अब भगवान शिव के साथ माता पार्वती की विदाई हो रही है। शंकर भगवान को जो कुछ कहना था उनके माता पिता ने कह लिया है। अंत में माता पार्वती की जो माता जी हैं, वो पार्वती जी को कुछ शिक्षा दे रही हैं कि ससुराल में जाकर के क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए। उसी संदर्भ में अब आगे हम देखते हैं इस रामचरितमानस में वास्तविक में क्या लिखा है। मंगल भवन अमंगल हारे दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी कत विधि सृजि नारी जग माही पराधीन सपनहु सुख नाही भई अति प्रेम बिकल महतारी धीरजु किन्ह कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्रियों को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यों कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गईं, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मंगल भवन अमंगल हारे दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी पुण्य पुण्य मिलति परति गहि चरना परम प्रेम कछु जाई न बरना सब नारी न मिली भेटी भवानी जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना अर्थात माता पार्वती की माता जी बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। मंगल भवन अमंगल हारे दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी जननी बहुर मिली चली उचित अशेष सब काहु दई फिर बिलोकति मातु तन तब सखिलय शिव पही गई जाचक सकल संतोष शंकरो उमा सहित भवन चले सब अमर हर के सुमन बरख निशान नभ बाजे भले सियापति रामचंद्र की जय। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले।
सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगारे बजने लगे। सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारे, धर्मौ दशरथ अजिर बिहारी। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेत, विविध भांति परितोष करे, विदा किन्न वृष केतु। सियापति रामचंद्र के जय। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। मंगल भवन अमंगल हारे, धर्मौ दशरथ अजिर बिहारी। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्न हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। मंगल भवन अमंगल हारे, धर्मौ दशरथ अजिर बिहारी। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहु बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारे, धर्मौ दशरथ अजिर बिहारी। करहि विविध विधि भोग बिलासा, गन्ध समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। मंगल भवन अमंगल हारे, धर्मौ दशरथ अजिर बिहारी। तब जन्मौ सट बदन कुमारा, तारकु असुरु समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सनमुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत इसे जानता है। मंगल भवन मंगल हारे, धर्मौ दशरथ अजिर बिहारी। जगु जान सनमुख जनमु, करमु प्रताप पुरुषारथु महा। तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत, कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जय नर, नारी कहीं जय गावहीं। कल्याण काज विवाह, मंगल सर्वदा सुख पावहीं। सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारे, धर्मौ दशरथ अजिर बिहारी। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पार। वर्णय तुलसीदास के में,
अति मति मंद गंवार सियापति रामचंद्र के जय। शंभु चरित्र सुनी गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा सोचने की बात है। महान तुलसीदास जी अपने आप को रामायण कथा के सामने गंवार कह रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शंभु चरित सुन सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़े, नयन नहीं नीरु रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रेम विबस मुख आवन बानी, दशा देखी हर के मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तो जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम से मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि यज्ञवल्क बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम हिते सपन हु न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शिव सम को रघुपति व्रत धारे, बिनु अघ तज सती असी नारी। पनु करि रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसे स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। सियापति रामचंद्र की जय।